छत्तीसगढ़ में आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नक्सलवाद, और इस नक्सलवाद की समस्या से छत्तीसगढ़ लगभग 40 वर्षों से जूझ रहा है। कालांतर में ये समस्या शायद इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बीते 20 वर्षों में यदि देखा जाए, 20 से 25 वर्ष पहले अचानक जो है नक्सलवाद बढ़ गया था या बढ़ गया है। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो वास्तव में इस बात को साबित करती हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जड़ें काफी मजबूत हो गई हैं। बस्तर से जुड़े हुए जो इलाके हैं, खासतौर पर देखा जाए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, इनसे जुड़ी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ाने में मदद की है। बहुत सारी घटनाएं छत्तीसगढ़ में पिछले 15-20 सालों में ऐसी हुई हैं जिनको याद करके ये आदमी सिहर जाता है। कभी बसों से उतार करके जवानों को उनके साथ मौत के घाट उतार देने की घटना, कई बार एलईडी बिछा दी जाती है, आईईडी बिछा दी जाती है, तार लगा दिए जाते हैं रास्तों में, पुलिस की गाड़ियां उड़ा दी जाती हैं, बसें उड़ा दी गई हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज याद की जाती हैं, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों की भी जान चली गई है। जो बटालियन है जगह जगह सर्चिंग में जाती हैं, कई बार सर्चिंग में जाते हुए फंस जाती हैं नक्सलियों के चंगुल में। जो विभिन्न प्रदेशों से जो जवान यहाँ पर सीआईएसएफ में या बटालियनों में काम कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर नक्सली समस्याओं के तहत यहाँ लाया गया है, कई लोगों की जानें चली गई हैं। इन सब के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों दौरा किया था छत्तीसगढ़ में, और 2 दिवसीय प्रवास के दौरान खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव भी गए थे, और वहां पर उन्होंने एक घोषणा की थी बहुत महत्वपूर्ण। वो ये थी, 31 मार्च 2026 तक इस प्रदेश से नक्सलियों का समूल नाश हो जाएगा। और देश के गृह मंत्री ने जब ऐसा कहा और जाकर के वहां, तो निसंदेह कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी नाक की बात बन जाती है। गृह मंत्री क्या करेंगे या उनके क्या मन में योजनाएं हैं, ये तो वही जाने, लेकिन कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी देश के गृह मंत्री अमित शाह की शैली पे छत्तीसगढ़ में काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में प्रदेश के युवा गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी एक ऐसा ऑफर दिया है नक्सलियों को सरेंडर करने वालों के लिए, खास तौर पर, जिसको लेकर के एक चर्चा चल पड़ी है। विजय शर्मा जो गृह मंत्री, उन्होंने नक्सलियों से सरेंडर करने का आग्रह करते हुए, अपील करते हुए उन्हें बहुत ही आकर्षक ऑफर भी दिए हैं। अब वो ऑफर ये है कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनका पुनर्वास कराया जाएगा। इसके लिए 3 सालों तक हर महीने उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उनको एक सुरक्षित जगह रखा जाएगा जहाँ की सरकार की सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हों। इसके अलावा जितना इनाम नक्सलियों पर घोषित है, उस इनाम की राशि भी उस नक्सली को दिया जाएगा जो कि सरेंडर करता है। इसके अलावा जिस हथियार के साथ वो सरेंडर करेगा उसकी राशि भी उस नक्सली को दी जाएगी। साथ ही 3 साल तक उस नक्सली का स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, मतलब कि वो भविष्य के लिए उसको तैयार किया जाएगा। जो वो करना चाहता है काम तकनीकी रूप से, उसकी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो 3 साल बाद समाज की मुख्य धारा में रहकर अपने परिवार के साथ अच्छे सामान्य नागरिक की तरह जनजीवन में शामिल हो सके, अपना जीवन यापन कर सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ उस सरेंडर करने वाले नक्सली को दिया जाएगा। तो ये वो ऑफर है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए दिया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी इस योजना के बारे में। नक्सलवाद है, उस पर अनेक आयामों में काम हो रहे हैं। रहने खाने के लिए 3 वर्षों की व्यवस्था, पहला। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट उनका वहाँ होगा। तीसरा, प्रतिमाह 10,000 रुपये उनके दिए जाएंगे। चौथा, उनको जो इनाम उनके ऊपर है वो इनाम उनको ही दिए जाएंगे। पांचवा, जो हथियार वो लेकर के आएंगे उस हथियार के संबंधित जो राशि घोषित है वो राशि भी उनको दी जाएगी। छठवा, उनको प्लॉट जो है वह भी प्लॉट दिया जाएगा। सातवां, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। आपको बता दें कि नक्सलवाद के बहुत सारे आयाम हैं, 4-5 तो हैं ही जो मूल रूप से दिखते हैं। उसमें तो सबसे पहला जो आयाम है वो है जो वर्तमान बस्तर के इलाके में जो नक्सली आज भी एक्टिव हैं, कहा जाए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार काम कर ही रही है। उनको कैसे समझाएं बुझाएं, वापस लेके आए समाज की मुख्य धारा में। उसके अलावा नक्सल पीड़ित लोग, मतलब नक्सली जिन लोगों के साथ कभी मुखबिर बताकर, पुलिस का मुखबिर या सरकार का मुखबिर या किसी और मामलों में गांव में यदि किसी कोई परेशान करता है तो उसको जो प्रताड़ित जो सजा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो नक्सलियों से जो पीड़ित हैं उनके बारे में, उनके उत्थान के लिए भी सरकार काम कर रही है। उसके अलावा जो लोग सरेंडर कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, इस पे भी सरकार काम कर रही है, सरेंडर करने वाले नक्सलियों के दिशा में। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो नए नक्सली भर्ती हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनौती है सरकार के लिए, और इसके लिए भी वो जागरूकता अभियान भी चला रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर बस्तर के जो नक्सली क्षेत्र है, वहां पर यदि रोजगार की सुविधा रहेगी, यदि वहाँ तमाम दूसरी चीजों की सुविधाएं रहेंगी तो शायद कमी आ जाए, अंकुश लग सके। तो इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो कम से कम नक्सलवाद की तरफ न झुके, नक्सली न बने। इसके अलावा उन्होंने कहा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात
बात कार्यक्रम के दौरान एक बात का जिक्र किया गया था, वो ये था कि बस्तर में भी बस्तर ओलंपिक जैसे खेल होने चाहिए। उसका खास मकसद यह था, वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, जब इस किस्म के कंपटीशन होंगे, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, तो उनके अंदर की ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में लगेगी। तो बस्तर में ओलंपिक का होना भी एक प्रयास कहा जा सकता है नक्सलवाद से बच्चों को दूर रखने के लिए, और ऐसे आयोजन भी होने चाहिए ताकि खेलों की तरफ बच्चों का रुझान जाए और जो सकारात्मक काम है समाज के, उन पर उनका ध्यान जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, विजय शर्मा ने, कि पुराना साल बीत रहा है, 2024-25 लगने वाला है, और हम लोग खास तौर पर चाहेंगे 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है, वो अमित शाह गृह मंत्री जो इस देश के, उन्होंने पिछले दिनों दी है, तो उसके तहत अब लगभग 1.25 साल बाकी है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि हम चाहेंगे कि जो युवा भटक गए हैं, कहीं न कहीं नक्सली बनने का उनके अंदर जुनून सवार है, उनसे वो आग्रह करते हैं कि वापस समाज की मुख्यधारा में आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। उन्होंने यह भी अपील की कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल है, स्कूल है, आंगनबाड़ी जैसी चीजें जो सरकार वहां पर बनाना चाहती है, काम करना चाहती है, उस पर रोड़े ना अटकाएं। जगह जगह जो आज की युवा पीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं नक्सली, खासतौर पे आईडी बिछाने के लिए सड़कों को, ताकि मौके पे मौके उनको ब्लास्ट कर सकें, उस तरह की घटनाओं से अपने आप को वो दूर रखें नए साल में, ताकि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में खुशहाल और उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता रहे। देश के गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को जो ऑफर दिया है, उसका कितना असर नक्सलियों पर पड़ता है, और आने वाले समय में कितने नक्सली उस ऑफर से अपने आप को जोड़ पाते हैं, कितने नक्सली सरेंडर करते हैं, और सरकार उनके लिए क्या करती है। जैसे इस घोषणा उन्होंने की है, तो क्या वो उस घोषणा पर अमल करते हैं, और उसका लाभ कितने नक्सली उठाते हैं, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी। हमारा ये विश्लेषण इस खबर के साथ आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। आप देख रहे हैं न्यूज T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।